की, दोबारा इनको उरूज मिला, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको फिर जलील करवाया। रोमन अम्पायर ईसाई बादशाह आया, उसने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। उसने क्या किया, उसने अपने रोमी जनरल टाइटस से कहा, और उस टाइटस ने 6 लाख यहूदियों को कैदी बनाया और कई हज़ार यहूदियों को कत्ल किया। और इनका जो दूसरा माबद था हैकल सुलेमानी, जिन्होंने दोबारा तामीर किया था, उसने फिर इसके माबद को जलाया, राख कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। दोबारा फिर इनका वो सवाल आया, और फिर इस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने 2 बड़े काम किए। इसने सबसे पहले यरूशलेम का नाम चेंज किया। इसने कहा यहूदी जब भी इस नाम को सुनते हैं उनके खून जो है वो गर्दिश में आते हैं, और फिर जो है वो आपस में एक दूसरे को इकट्ठा करके तो दोबारा इस इलाके पर आ जाते हैं। यरूशलेम का नाम चेंज करके उसने इलिया कैपिटोलिना रखा, जो कि आज भी कुछ तारीख़ी वाक़यात में इसको जाना जाता है। और फिर जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द का इलाका है, जिसको इंग्लिश ज़ुबान में जूदिया के नाम से जाना जाता है और इब्रानी ज़ुबान में यहूदा के नाम से जाना जाता है, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द के इलाके को, उस इलाके का नाम चेंज करके इसने सीरिया पैलेस्तीना रखा। सीरिया पैलेस्तीना उसने नाम रखा ताकि यहूदी अपनी शनाख्त को ख़त्म कर सकें, यहूदियों की शनाख्त बिल्कुल ही ज़मीन से मिट जाए, ख़त्म हो जाए। उसने यहूदियों पर इतनी कारी ज़रब लगाई कि यहूदी अपनी शनाख्त ही खो बैठे थे। इतना कारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दोनों वाक़यात को कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में बयान किया, और यहूदियों को ये याद दिलाया कि याद करो उस वक़्त को कि जब तुम जलील होते हो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देता है, अल्लाह तुम्हें मकाम देता है, तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें शरफ़ देता है, और फिर तुम शरफ़ हासिल करके, मकाम हासिल करके, इज़्ज़त हासिल करके, ताकत को लेके दोबारा फिर ज़मीन में फसाद करते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अम्बिया को कत्ल करते हो, मुसलमानों पर घिनौने इल्ज़ाम लगाते हो। अपनी इन साजिशों से बाज आ जाओ। अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे, अल्लाह ताला फिर कोई ऐसे बंदे भेज देगा कि तुम्हें नेस्तो नबूद कर दे।